हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे काम करता है और कौन कौन लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं, कौन कौन इस पर काम करके सफल हुआ है। तो ये वीडियो हमारी आज इसी पर टॉपिक पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। आप जिस तरह की सोच और ऊर्जा दुनिया में भेजते हैं, वैसा ही अनुभव और परिणाम आपकी जिंदगी में आकर्षित होने लगते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग ज्यादातर सैड रहते हैं तो वो सैड ही रहते हैं। आपने उनको उनको कभी खुश नहीं देखा होगा ना। और जिन लोगों को आपने देखा होगा खुश होते हुए भी, बहुत सारे दुख हैं, खुश होते हुए भी देखा है, लेकिन वो ज्यादातर खुश ही नजर आते हैं। आपको देखा है आप लोगों ने। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। भारत के में कई मशहूर हस्तियां लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पर विश्वास करती हैं। इनमें से कौन कौन है, मैनिफेस्टेशन के बारे में भी जानते हैं हम आगे। तो कौन कौन है जो इस पर काम करते हैं और इस पर विश्वास करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पर। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन, अनुष्का शर्मा, करीना कपूर और आयुष्मान खुराना जैसे नाम इसमें शामिल है। ये फिल्म इंडस्ट्री के अलावा और भी कई लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करते हैं। इसमें कुछ बिजनेसमैन भी आते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करते हैं, कुछ खिलाड़ी यानी कि जो प्लेयर आते हैं, और कुछ आध्यात्मिक गुरु भी इसमें शामिल है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करते हैं। तो एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के तौर पर धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, सद्गुरु और श्री रविशंकर जैसे नाम अक्सर अपने विचारों और विश्वासों में सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन की ताकत को बताते हैं। तो क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि हमने ऊपर ही कहा है, कहता है कि आपके विचार और भावनाएं उसी तरह की ऊर्जा और परिस्थिति या आपकी ओर खींचती हैं जैसा कि आप सोचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैनिफेस्टेशन। उस आकर्षण को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया है। यानी कि आप जो सोच रहे हो वो कर भी रहे हो। ठीक है, करना भी जरूरी है, तभी वो चीज आप सोच रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो और आप लेटे लेटे सिर्फ सोच रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो। तो अंदर से वो शक्ति भी आनी चाहिए, करने की शक्ति भी आनी चाहिए। तो यानी आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे कर्म और प्रयासों के जरिए जीवन में उतारते हैं। यानी कि जो सोच रहे हो वो कर भी रहे हो आप। तो ये मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप सिद्धांत या प्रिंसिपल कह सकते हैं। मैनिफेस्टेशन को आप प्रक्रिया या प्रैक्टिस कह सकते हैं। यानी कि जो आप सोच रहे हो वो करने की कोशिश भी आप कर रहे हो, तभी आप सफल होंगे। तो जानते हैं सकारात्मक सोच, जैसे कि अगर आप लगातार अच्छे परिणाम की कल्पना करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपका कार्य उसी दिशा उसी दिशा में जाए जो आप सोच रहे हो। ठीक है। तो वो सकारात्मक यानी कि अच्छी परिणामों की तरफ सोच रहे हो आप। नकारात्मक जैसे कि डर, शक, नकारात्मक विचार अक्सर वैसे ही परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जैसा आप सोचते हो। तो नकारात्मक चीजें अवॉइड करिए अपनी लाइफ में। ठीक है। जिसको जितना ज्यादा सोचोगे वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई छात्र परीक्षा की तैयारी करते समय खुद को सफल होते हुए कल्पना करता है और विश्वास से पढ़ाई करता है, तो उसकी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा उसे अच्छे अंक दिला सकती है। बिल्कुल। एक मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूंगी आप लोगों को। जब मैं सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, मैंने 2-3 बार अटेम्प्ट किया सीटेट एग्जाम जो था मेरा, बट नहीं हुआ मेरा। एंड लास्ट मैंने अपने आप से ही, एक होता है ना, कसम खाई कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरीके से मैंने अपने आप से ही एक प्रॉमिस किया और उसकी तरफ मैंने मेहनत भी करी। मैंने कोचिंग भी ली। कोचिंग एक्चुअली मैंने जब ली थी तब मेरा क्रैक नहीं हुआ था सीटेट का,
मेरा क्रैक हुआ था कोचिंग के बाद, जब मैंने कोचिंग छोड़ दी थी, खुद से मैंने मेहनत करी, खुद पर विश्वास किया, तब जाकर मेरा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ। तो मुझे विश्वास होने लगा अपने ऊपर कि हाँ, मैं कर सकती हूँ ये। मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ जो मैं सोचती हूँ। बट होता है ना, हमारी लाइफ सर्कमस्टेंसेस जैसे होते रहते हैं, हम फिर वैसा ही सोचने लग जाते हैं। तो उससे हमें निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माँ-बाप पुरानी बातों को सोच-सोच कर ही वो बड़े हुए हैं। उनके आस-पास जो हुआ है, उनके साथ जो हुआ है, वो हम पर कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसा करें। तो ऐसा नहीं होता। सबकी सोच, सबकी लाइफ अलग-अलग होती है। तो अपनी लाइफ को बाँधिए मत, कुछ गलत मत करिए, लेकिन किसी की बात को सुनकर अपने आप को वैसा ही बना लेना, वो सही नहीं है। ठीक है? जो आपको विश्वास दिलाता है, आप जिस चीज़ को करना चाहते हो उसको करिए, लेकिन हाँ, कुछ गलत ना हो, आस-पास के लोगों के लिए या आपके खुद के लिए गलत ना हो। बाकी आप जो करना चाहते हैं, कर दीजिए। ठीक है? एग्ज़ाम्पल है एक नौकरी, यानी कि आप जैसा सोचोगे वैसा होता है। तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया जब मैंने अपने ऊपर विश्वास रखा और मेहनत करी, तो मेरा सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस टाइम पर। तो ऐसे काम करता है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट है नौकरी का उदाहरण, जैसे कि कोई व्यक्ति इंटरव्यू से पहले खुद को उस नौकरी में काम करते हुए विजुअलाइज़ करता है और आत्मविश्वास से तैयारी करता है और सकारात्मक रवैया रखता है, तो पर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है और चयन की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है? तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कुछ एग्जांपल से और देखते हैं हम, कैसे भारतीय सेलिब्रिटीज उन्होंने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपने इस्तेमाल किया है। तो जानते हैं, पहला है शाहरुख खान। उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वे हमेशा अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं और खुद को पहले से सफल मानते हैं। उनका मानना है कि सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन से ही वे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे से लेकर आज तक सुपरस्टार बने हैं। तो देख सकते हो आप कि जाने माने लोग भी इस चीज पर काम करते हैं, तो हम क्यों ही ना एक बार ट्राई करके देखें। नेक्स्ट है दीपिका पादुकोण ने कैसे किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाकर अपने करियर को आकार दिया। उन्होंने कहा है कि वे अपने लक्ष्य को लिखती और उन्हें विजुअलाइज करती हैं, जिससे उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। नेक्स्ट है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में सफलता पाने से पहले खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विजुअलाइज किया था। उन्होंने कहा था कि विश्वास और मेहनत से उन्हें वहां तक पहुंचाया है, मतलब कि उनके विश्वास और मेहनत ने उन्हें वहां तक पहुंचाया है। तो अपने आप को विजुअलाइज करिए फ्रेंड्स, जहां पर आप जाना चाहते हो, जो करना चाहते हो उसको विजुअलाइज करिए। जैसे कि आजकल मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि मैं मुझे सफल होना है, और किस क्षेत्र में वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि मुझे मंथली इनकम आ रही है 1 लाख रुपए की। ठीक है? तो ये बिल्कुल सच भी होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं महीने के लाखों रुपए कमा रही होंगी। ठीक है? तो बिल्कुल जो मुझे अभी भी प्रेजेंट में फील हो रहा है, और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। तो ऐसे विजुअलाइज करना ज़रूरी है और उस पर काम करना भी ज़रूरी है। ठीक है? नेक्स्ट है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने कई बार बताया है कि वे अपने सपनों को मैनिफेस्ट करते हैं और खुद को बड़े किरदारों में देखते हैं। उनका ऊर्जा से भरा व्यक्तित्व इसी सोच का परिणाम है। नेक्स्ट है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट कैसे मिरर मैनिफेस्टेशन तकनीकी अपनाती है, जिससे वे आईने के सामने अपने सपनों को बोलकर विजुअलाइज करती हैं। तो देख सकते हैं आप, कितने सारे जाने माने लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पर काम करते हैं। नेक्स्ट है ऋतिक रोशन। उन्होंने कहा है कि विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशन ने उन्हें कठिन समय से बाहर निकाला और सफलता दिलाई। अनुष्का शर्मा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाकर अपने करियर और प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है आयुष्मान खुराना। उन्होंने कहा है कि वे अपने सपनों को लिखते हैं और विजुअलाइज करते हैं, जिन्हें जिससे उन्हें लगातार सफलता मिल रही है। तो आप देख ही सकते हैं, इतने सारे जाने माने लोग हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पर काम करते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस जगत में भी, जैसे कि धीरू भाई अंबानी का नाम आपने सुना ही है। उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखने और उन्हें सच मानकर मेहनत करने पर जोर दिया।
उन्होंने माना था कि अगर आप अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं और विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है, यानी कि यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल देता है। तो अच्छा सोचिए, आज से ही अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करिए और विजुअलाइज करिए कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और होने वाला है। नेक्स्ट है रतन टाटा। उन्होंने भी कई बार कहा है कि सकारात्मक सोच और विश्वास से ही बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है खेल जगत, यानी कि विराट कोहली। ठीक है, प्लेयर हैं विराट कोहली, क्रिकेटर आप सभी जानते हैं, हम सभी। वे विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा है कि वे मैच से पहले खुद को रन बनाते हुए विजुअलाइज करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी का शांत और सकारात्मक रवैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सोच से जुड़ा है। वे हमेशा विश्वास रखते हैं कि सही सोच और धैर्य से परिणाम अच्छे होंगे। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर। उन्होंने भी विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव बिलीफ्स को अपनी सफलता का हिस्सा बनाया है। तो आप जान ही गए होंगे कि कितने जाने माने लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पर काम कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। तो आप क्यों नहीं इस अभी तक रुके हुए हो। इन सभी उदाहरणों से साफ है कि यह एक फिल्मी विचार नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाला सिद्धांत है, यानी कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में इसको अपना सकता है। तो भारत के कई सफल लोग मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोच नहीं बल्कि सोच विश्वास सोच प्लस विश्वास प्लस मेहनत का मेल है। जब आप अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं और उसी दिशा में काम करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है, यानी कि यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल देता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और आप जो चाहते हैं वो आपको जल्दी आपको मिल जाएगा। तो शांत रहिए और अच्छा सोचिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने आसपास के लोगों के बारे में अच्छा सोचिए और जिससे आप प्यार करते हैं उनके बारे में अच्छा सोचिए। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और साथ साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।